हाँ जी, चलिए अब देखिए हम लोग देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या। अब देखिए यहीं पर हम इसी मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, इसी मेटल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो, देहली आवृत्ति कहलाती है और इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यू नॉट। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जैसे एक कोई आप ना लाइट रे, कोई फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है और इस फोटोन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यूनतम आवृत्ति है, इसे ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति। जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम मिनिमम मतलब न्यू नॉट दे देते हैं तो ये निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो मैं ये फोटोन लेके आ रहा हूँ, ये लाइट रे जा रही है, अगर इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू हो और ये आपका न्यू नॉट हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि ये किसके लिए है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है ना, इसको दी जाने वाली कम से कम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली वो फोटोन है ना। अगर मान लीजिए कि आप एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाए, इससे कम होने का क्या मतलब है कि जब इससे से कम इतना देंगे तो निकलेगा, लेकिन अगर इससे भी कम दे देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं। तो हम बोलेंगे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो इजेक्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम बोल दें यहीं पर कि जो आप फोटोन दे रहे हो, मतलब जो ये लाइट रे आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति से ज़्यादा हो, तभी जाके आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात सही है, लेकिन इसमें कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब मेरी बात समझिए, अगर हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं फाई, तो देखिए फाई क्या था? मिनिमम एनर्जी थी। और मिनिमम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एच और ये न्यू नॉट आएगा। मतलब जब कार्य फलन वाले हिस्से की बात आएगी ना, तो कार्य फलन वाले हिस्से में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति के बराबर होगी। मतलब मिनिमम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिनिमम की बात करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि अगर हमको आवृत्ति दे रखी है और ये आपका यहाँ पर क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब कार्यफलन है या देहली ऊर्जा है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे एक और पॉइंट जो हमारा दे रखा है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब उसके बारे में ज़रा हम लोग बात करेंगे।